नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं लर्निंग मॉर्गेज। तो बच्चों, आज हमने लर्निंग मॉर्गेज का चैनल का नाम है और हम लोग यूएस मॉर्गेज के बारे में ही यहाँ बातें करते हैं। पर आज हम यूएस मॉर्गेज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज यूएस टैक्सेशन के बारे में। यूएस टैक्सेशन में कैरियर कैसा है और स्कोप्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जानना होगा कि यूएस टैक्सेशन में होता क्या है, यूएस टैक्सेशन में स्कोप्स क्या है, फ्यूचर क्या है। आपके बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज मैं बता देता हूँ कि यूएस टैक्सेशन के बारे में हम पूरा एक वीडियो भी बनाएंगे। आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलेगा, आप इस वीडियो को देख के 1 बाय 1 जो सीरीज़ वाइज आएगी, आप अपने आप को 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस आप उसमें रिज्यूम में शो कर सकते हैं, ऐसा और इतना नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये चेंज करने के लिए भी है डोमेन। अगर आप एग्जिस्टिंग डोमेन में हैं और आप यूएस टैक्सेशन में स्विच करना चाहते हैं, और फ्रेशर के लिए तो है ही अच्छा, फ्रेशर के लिए है चांसेस बढ़ जाएंगे बाकी कंपटीटर बच्चों से। इनका चांसेस 80 to 70-90% बढ़ जाएगा सिलेक्शन होने का। तो बच्चों, बात करते हैं हु कैन मेक ए कैरियर इन यूएस टैक्सेशन। कौन ऐसा है जो यूएस टैक्सेशन में कैरियर बना सकता है। बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, कोई आर्ट्स किया है, कोई कॉमर्स किया है, कोई साइंस किया है, कोई एमबीए किया है, कोई XYZ किसी भी फील्ड से भी हो। तो उनके क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या हम यूएस टैक्सेशन कर सकते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि यूएस टैक्सेशन के फील्ड में जाने के लिए, क्वेश्चंस आते ही होंगे, क्या हमसे हो पाएगा, क्या हम ये यूएस टैक्सेशन को कर पाएंगे, क्या जैसे बिग 4 कंपनी जैसी हमें सिलेक्ट करेंगी। तो ये सारे क्वेश्चन उनके मन में अराइज होते हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप कर सकते हैं, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं। आजकल बैकग्राउंड और डिग्री और एक्सपीरियंस दो वाइस वर्सा काम करते हैं। किसी के पास अगर इंजीनियरिंग का डिग्री है, वो फाइनेंस में आके भी काम कर रहा है। किसी के पास फार्मेसी का डिग्री है, वो बैंकिंग और फाइनेंस में दोनों में भी काम कर रहा है। और किसी के पास फाइनेंस का डिग्री है या फिर बीकॉम है या फिर एमबीए है, वो किसी ना किसी कंपनी में एज ए आईटी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी फील्ड में भी जाके भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जब उन बेंच में जाते हैं, जब प्रोसेस रैम्प डाउन हो जाता है तो उन्हें डिफरेंट प्रोसेस में अलाइन किया जाता है। मान लो किसी भी टेक्निकल फील्ड में या फिर कोई मीडिया में, जहाँ पर ओपनिंग है वहाँ पे इंटरनल ओपनिंग में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सारे टीसीएस की नहीं, कई सारी कंपनियाँ ऐसा करती हैं। तो उसके बाद 2-3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद उस डोमेन पे वो कैरियर अपना आगे बनाते हैं। तो सेम एग्जांपल कहने का मतलब यही है, डोमेन और एक्सपीरियंस और आपका डिग्री किसी भी फील्ड में हो, आप अगर चाहते हैं कि मुझे यूएस टैक्सेशन में आना है तो आप आ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। बट आपको उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और डिग्री यूएस टैक्सेशन के लिए भी मिलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर बिना डिग्री लिए आप अच्छे से जानते हैं चीज़ों को, आप एक्सपीरियंस लेते हैं और आप कहीं ना कहीं सोर्स से आपको इतनी नॉलेज आ जाती है कि आप थ्योरी जो है वो आपका स्ट्रांग होके अपने आप को उतना कैपेबल बना सकते हैं, तो आप ज़रूर यूएस टैक्सेशन में आ सकते हैं और आप बना भी सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चंस कि क्या हम यूएस टैक्सेशन में करियर बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जी हाँ, आप बना सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से भी हो, किसी प्रोफेशनल से हो, आप अगर आपका मन है, चाहते हैं यूएस टैक्सेशन में आना और जॉब करना, तो आप वो आ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। और डिग्री जो ऑप्शनल है, अगर आप डिग्री यूएस टैक्सेशन का लेते हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो आपका चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है सिलेक्शन के लिए।
उसके बाद आते हैं कि फ्यूचर स्कोप इन यूएस टैक्सेशन। यूएस टैक्सेशन में फ्यूचर का स्कोप क्या है? हमने चूज तो कर लिया, बट क्या इसका फ्यूचर में ग्रोथ है? क्या अभी ग्रोथ है? क्या 5 साल के बाद भी वही ग्रोथ रहेगी? क्या 10 साल के बाद भी वही ग्रोथ रहेगी? ये हमारे मन में आता है। फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल, 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी, 15 साल पहले जो टेक्नोलॉजी चलती थी, क्या आज वो चल रही है? नहीं, वो अपग्रेड होती जा रही है। अभी बहुत सारे क्लाउड आ गए हैं, पाइथन आ गए हैं, जीरा आ गए हैं, और भी बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता, बट डेवलप्ड होते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अभी चैट जीपीटी भी आ गया है, एआई भी आ गया है। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे नया टेक्नोलॉजी आते रहते हैं। जो आज है 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, नहीं रह सकती है, इससे कुछ और भी एडवांस आ सकता है। तो ये सब चीज़ों को हमें देखना भी होगा कि हम किसी प्रोफेशनल में अंदर में जा रहे हैं तो उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूँगा जी हाँ, अगर आप यूएस टैक्सेशन के में करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है और फ्यूचर के लिए भी स्कोप बहुत अच्छा है। क्योंकि यूएस टैक्सेशन ऐसा प्रोफेशनल है जो आपको कम एक्सपीरियंस में ज़्यादा पैकेज भी देती है, और कम एक्सपीरियंस कंपेयर टू अदर डोमेन आपको प्रमोशन भी अच्छी देती है। दूसरी चीज़ रहा यूएस टैक्सेशन, जो आउटसोर्सिंग हो रही है यूएस से, वो 60 to 70% इंडिया में हो रही है। क्योंकि उन्हें पता है इंडियन लोग स्मार्ट होते हैं हर फील्ड में, चाहे वो आईटी हो, मेडिकल हो, फाइनेंस हो, किसी भी चीज़ में वो काम को अच्छे तरीके से करते हैं और डिलीजेंटली करते हैं। तो उन्हें पता है कि हमें अच्छा रिसोर्सेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कहाँ पे मिलेगी, तो वो इंडिया है। और उनको एक क्वालिटी मिलती है, क्वांटिटी मिलती है, और दूसरी चीज़ एक्सपेंसेस, उनका जो पे आउट सैलरी होता है जहाँ यूएस को देंगे, वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया में कम होता है। इसीलिए बाहर की कंपनियां इंडिया में आके अपना बिजनेस करती हैं। तो ये जो टैक्सेशन का डोमेन है और जो काम आ रही हैं यूएस से, वो आगे जाके 5 साल, 10 साल, 15 साल में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मैं सच बोलूं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैं 5 साल, 6 साल के पहले यूएस टैक्सेशन का इतना मैं नाम नहीं सुन रहा था, या फिर इतना इसमें ओपनिंग्स नहीं दिखते थे, चाहे नौकरी हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे आईआईएम हो, या फिर और कोई वेबसाइट्स में हो। बट आज भर भर के यूएस टैक्सेशन की ओपनिंग्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इसका ब्राइट है और यूएस से काम इंडिया पे रिसोर्स हो रही हैं, आउटसोर्स हो रही हैं। तो आप इसमें करियर बनाते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, और अगले 5 साल, 10 साल में ये बेनिफिट बढ़ते ही जाए। तो ये रहा इसकी फ्यूचर स्कोप के बारे में। अब हम बात करते हैं सैलरी और प्रमोशन। तो भैया सैलरी जो है इसमें एक फ्रेशर को जो है 5 से 6 लाख, 7 लाख तक भी मिलता है एज ए फ्रेशर। अगर आप एमबीए किए हो और आप यूएस टेक्सास में सिलेक्शन हो गया आपका, बिग फोर जैसी कंपनी आपको 5 से 6 से 7 लाख तक भी देती है। अभी तो 5 लाख शायद नॉर्मल सभी कंपनी देती है, 6 लाख, 7 लाख तक भी देती है। अब स्टार्टिंग में अगर 7 लाख का पैकेज है किसी एमबीए फ्रेशर्स का, तो बहुत अच्छा पैकेज है ये। और पैकेज चाहे कम भी हो यूएस टैक्सेशन में, while you are starting your career, that doesn't matter what you are getting as a salary। क्योंकि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपका पैकेज जो है वो बढ़ने ही वाला है कंपेयर टू अदर डोमेन। ये भी है कि सीए प्रोफेशनल का सैलरी जितना है 5 साल के एक्सपीरियंस का, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस आपका यूएस टैक्सेशन में है तो आप एक सीए से ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट भी करते हो और आपको दिया भी जाता है बिग कंपनीज की तरफ से।
बिग कंपनी आपको, बिग फोर कंपनी एक्चुअली आपको पता होगा, PwC, KPMG, EY हो गया, ठीक है, PwC। इसके अलावा और भी सारे जो हैं CPA फर्म्स हैं जो इंडिया में रन कर रही हैं, वो भी अच्छी पैकेज देते हैं। एंड रिगार्डिंग द प्रमोशन, आपको प्रमोशन भी जल्दी देखने मिलती है इस प्रोफेशनल में, क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस में ही एक असिस्टेंट मैनेजर की रोल की एक्सपीरियंस मांगी जाती है। आप खुद लिंक्डइन में जाके सर्च कर सकते हो और एक्सपीरियंस देख के डेजिग्नेशन पता कर सकते हो। लिंक्डइन में नौकरी में आपको कितने साल का एक्सपीरियंस के लिए कौन सा डेजिग्नेशन दिया जा रहा है। और बहुत सारे जो CPA कंपनी हैं वो भी 4-5 साल के एक्सपीरियंस को असिस्टेंट मैनेजर की रोल दे रही हैं। 7-8 साल के एक्सपीरियंस अगर होता है आपको, मैनेजर की रोल दे रही हैं। पैकेज आपको बहुत ही अच्छा दिया जाता है अगर आप एक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की रोल पे पहुंच जाते हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर फ्रेशर को अगर 7 लाख मिल रहा है, जो कि फ्रेशर है, they doesn't have any experience into US taxation, they are fresher only. After 2-3 years of experience you will get a double pay from that you are getting previously when you hired. तो आपको चूज़ करना चाहिए ये प्रोफेशन। उसके बाद आते हैं why should change your domain into US taxation। नीचे में बुलेट पॉइंट्स में दिया हूँ फॉर US मॉर्गेज डोमेन पीपल और फ्रेशर्स। फ्रेशर के लिए तो मैं बता ही दिया हूँ, इसमें इंक्लूड हो गया है, क्यों देना चाहिए। सिंपल सी बात है, फ्रेशर्स के लिए जो है वो बाकी डोमेन से US टैक्सेस में आपको 100% गारंटी है कि ज़्यादा ही पैकेज मिलेगा। और फॉर द US मॉर्गेज डोमेन वाले जो हैं उनको बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो ऑलरेडी जो है वो फॉर्म्स में काम किए हुए हैं, जैसे कि हो गया 1120, 1040, 1065, K1, 1099। ये सारी फॉर्म्स जो हैं, ये फॉर्म्स में ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, वो यूज टू हैं। हाँ, डिफरेंस इतना है कि वो इनकम निकालते हैं और सारे फॉर्म्स को वो रिव्यू करते हैं, बट दे डू नॉट कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। ये डिफरेंस है। बट आपको यही US टैक्सेशन में निकालना है कि टैक्सेबल इनकम कितना होगा उसका। इनकम तो निकलता है जो US गैप के हिसाब से निकलता है, US जो फॉलो करता है, बट IRS के अलग से कैलकुलेशन है जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करता है। तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि टैक्सेबल इनकम क्या रहेगा एज पर IRS। तो बेनिफिट यही हो जाते हैं कि US मॉर्गेज प्रोफेशनल ऑलरेडी यूज टू रहते हैं इन सारे फॉर्म्स को लेके, तो उन्हें थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ों को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो पूरे उसमें इजी हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हो या फिर कर चुके हो। बहुत सारे फॉर्म्स हैं US टैक्सेशन में, दैट वी विल डिस्कस लेटर, बट US मॉर्गेज के लिए हाँ इतना ही है। जो मेन फॉर्म्स है 1040 है, 1120 है, 1065 है, K1 है, 1099, आपको इसी में ओपनिंग्स दिखेंगे, चाहे वो लिंक्डइन में हो चाहे वो naukri.com पे हो। आप सर्च करिए 1120 1065 ओपनिंग, आपको बहुत सारे ओपनिंग दिखेंगे और इसी में ही दिखेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं आपको व्हाई US टैक्सेशन इज मच बेटर देन अदर फाइनेंस डोमेन। मैं आपको इतना सा एक सिंपल 1 लाइनर आंसर दूंगा कि आप एक एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हो, आपका IQ थोड़ा सा अच्छा है, तो US टैक्सेशन में आपको अदर डोमेन से ज़्यादा ही पैकेज मिलेंगे, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, और सबसे अच्छी बात है आपका फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो आप। जैसे इंडिया में होता है ना, कोई भी CA है या तो फिर जो एक्स्ट्रा भी अगर टैक्स फाइल करने जानता है, हम उसे 1000-1500 देते हैं और अपना
टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करवाते हैं, इनकम टैक्स वगैरह, ITR 1, 2, 3 जो भी है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे फ्रीलांसर की तरह काम से कर सकते हो। वो तो हो गया अलग पार्ट, बट हाँ अदर डोमेन के हिसाब से आपको इसमें पैकेज भी ज़्यादा मिलती हैं और आपको कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन भी अच्छी मिलती है। उसके बाद आते हैं, इज़ US टैक्सेशन डिफ़िकल्ट? इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। अगर आपको चीज़ों को मज़ा आता है, आप पढ़ाई को एक मज़े की तरह लेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको एवरेज की तरह ही लगेगा, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमसे हो नहीं पाएगा। जैसे CA हो गया और CPA हो गया, 2 साल 1 साल करने के बाद खुद मना करता है कि हाथ खड़ा कर दें, हमसे ना हो पाएगा। बट US टैक्सेशन में आपको ऐसा नहीं लगेगा। आप अगर दिल से मेहनत करते हैं तो 6 महीना साल भर में आप क्लियर कर सकते हैं US टैक्सेशन की डिग्री। ठीक है, और ये US टैक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके EA बोलते हैं, जिसकी मैं क्लियर करने की बात कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। आप अगर 6 महीने भी अगर डट के अगर इसमें लग जाते हैं तो आप क्लियर कर पाते हैं और आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ टैक्सेशन के बारे में ही आपको सिखाया जाता है, ना ही अकाउंटिंग के बारे में। हाँ, अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, बट पूरा नहीं। ठीक है, तो US टैक्सेशन ईजी और डिफ़िकल्ट का आंसर शायद आपको मिल गया होगा। जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए एवरेज ही रहेगा, और जो ऑलरेडी CA कर चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह CA कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलता है क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं इंडियन टैक्सेशन से, तो उनको भी ईजी हो जाता है। अगर मैं आंसर दूं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप आराम से ये चीज़ कर सकते हो। CPA CA से तो बहुत ही ईजी है। उसके बाद आता है, हाउ कैन यू चेंज आवर डोमेन इनटू US टैक्सेशन? इसका आंसर सीधा है, आप तैयारी करो, वीडियोस देखो, IRS की वेबसाइट में जाओ, आपको चीज़ों को पढ़ो। हाँ, बट आपको चेंज करना है इसलिए नहीं कि उसमें ज़्यादा सैलरी मिलता है और आपको प्रमोशन ज़्यादा मिलता है। आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए टैक्सेशन में, तब जाके ये दोनों चीज़ आपको मिल पाएगी। ऐसा है ना, हम कॉपी करते हैं, नहीं वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो हम भी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मगर 2 साल के बाद हम फेल हो, सॉरी। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि हाँ मुझे टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, तब जाके चीज़ों को आप इजीली अचीव कर पाओगे। और ये चीज़ होता भी है, स्टार्टिंग में एक 1 वीक 2 वीक आपको थोड़ा बोरिंग लगे, समझ में ना आए या फिर मज़ा आने, बट आप रेगुलर करोगे तो आपको वो चीज़ मज़ा भी आने लगती है और आप पढ़ाई को एक डेली टास्क, एक इजी टास्क की तरह लेके आप उसको क्लियर भी करते हो। ठीक है, तो चेंज करने के अलावा यही है, आप अगर एग्जिस्टिंग कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप वहाँ पे करते रहो और साइड बाय साइड जो है US टैक्सेशन की प्रिपरेशन करते रहो, चाहे IRS की वेबसाइट हो या फिर मेरे वीडियो से या फिर और भी कोई सोर्स आपको मिल रहे हैं, तब वहाँ से आप साइमल्टेनियसली जो है प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, तब जाके आप इजीली चेंज कर सकते हैं और अप्लाई करेंगे आप नौकरी में। और लिंक्डइन में कांटेक्ट करना होगा आपको रेफ़र के लिए। अगर आप शो कर सकते हैं, आपके नॉलेज अगर उतना आ गया है तो आप 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आप शो करवा सकते हैं, या फिर कोई भी छोटे मोटे CPA फार्म जो इंडिया में हैं वहाँ पे आप एज ए फ्रेशर भी काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्रेशर की तरफ सैलरी थोड़ा कम मिलेगा जो अगर आपका सैलरी पहले से ज़्यादा है, बट ट्रस्ट मी, आप अगर एक बार 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, आपका सैलरी जो है डबल से ट्रिपल बाउंस करेगा। उसके बाद, कैन वी एबल टू वर्क एज ए US टैक्स प्रिपेरर रिव्यूअर? इसका आंसर भी यस है। इसमें डिफ़िकल्ट चेंज डोमेन में इसका आंसर ही छुपा हुआ है कि हाँ आप
एज ए प्रिपेयर कर सकते हैं, एज ए रिव्यूअर कर सकते हैं। रिव्यूअर एक्चुअली हो गया जो QC करता है। प्रिपेयर जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो प्रिपेयर करता है, जो सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर करता है, डेटा इनपुट करता है, उसको हम लोग प्रिपेयर कर देते हैं। आपको इन चीज़ों की समझ रहेगी, आप US टैक्सेशन जानते हैं, कहाँ पे टैक्स लगना चाहिए, कहाँ पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, कौन से टैक्सेबल है, कौन से नॉन टैक्सेबल है, कहाँ डिडक्शन मिलेगी, कहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ के समझना होगा, तभी जाके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये इजी है, आप कर भी सकते हैं। कोई भी स्टार्टिंग में हम चीज़ करते हैं तो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट बाय द टाइम वही हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बारे रहेंगे और भी डिटेल में जाएंगे। बेसिक्स क्या हैं, किस तरह के टैक्स फॉर्म रहते हैं, फाइलर कौन कौन होते हैं, इसके बारे में और जाएंगे। और ये सीरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी आपको नॉलेज देने के लिए, और आप यहाँ से सीख भी पाएंगे। अगर चेंज करना चाहते हैं अपना डोमेन या फिर करियर US टैक्सेशन में बनाना चाहते हैं, तो ये आपका चैनल और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और मैं ऐसे ही वीडियो जो है फ्यूचर में एक सीरीज़ वाइज आपको लिए डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।